तरीके से। अभी मार्च का जो है लास्ट क्लास है, ये मार्च की करंट का, ठीक है। तो उसमें पिछले क्लास में मैं बताया था कि छोड़ने बोल दिया था भारत के प्रति व्यक्ति आय को, तो आप देख सकते हो उसमें 93,973, 93,000 इसमें आ रहा है क्या? इसके में फ़ोन आ रहा है, बंद कर दो ना, बंद कर दो दोस्त, ठीक। तो ये नोट कर लेंगे 93,973 प्रति व्यक्ति आय भारत का, ठीक है। बाकी सब सही था। चलो आज की क्लास चालू करते हैं। 93,973, 93,973, ठीक। गेट बंद कर दो। हो गया, सब आ गए? आते जाएंगे बीच में। बाकी चीज़ पुराने नोट्स में है जो मैं भेज दिया था। आज थोड़ा गला ख़राब है यार। हाँ, स्टार्टिंग ये था, पुराने क्लास में मैं बताया था भारत का प्रति व्यक्ति आय में स्प्रेड के कारण मैं छोड़ने बोल दिया था, ठीक। तो वही आपको सुधारना है, 93,973 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय का, ठीक, वो सुधार लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहला नाम देखते हैं, कैटलीन नोवाक, हंगरी देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, हंगरी देश, ठीक। हंगरी कहाँ का देश है? यूरोपियन देश, ठीक। तो वहीं की है। वहाँ की राजधानी बुडापेस्ट कौन से नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी, बता चुका हूँ, ठीक। गैब्रियल बोरिक दूसरा नाम याद रखेंगे। ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, ठीक। चिली के राष्ट्रपति, वहाँ की राजधानी है सेंटियागो, ठीक। चिली में और दो चीज़ बताया था मैं, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दूसरा वहाँ बताया था चुकीकमाता, ठीक है, तांबे का सबसे बड़ा खान, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ईरान का खैबर बस्टर मिसाइल। ईरान ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है, ठीक है। ये लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाला मिसाइल है, सतह से सतह तक के लिए, सतह से सतह वार करने वाला, लंबी दूरी तक 900 से 1500 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई मारक क्षमता है, ठीक। वहाँ की राजधानी तेहरान, याद रहेगा इतना। 3 लोग, कैटलीन नोवाक, दूसरा गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये 2 राष्ट्रपति के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद ईरान का मिसाइल याद रखेंगे। उसके बाद एक ईरान का सैटेलाइट याद रखेंगे, ये इनका मिलिट्री सैटेलाइट है, मिलिट्री के लिए भेजा गया है, नूर 2 नाम, ठीक है, मिलिट्री वाला है ये, डिफेंस के लिए अपने रखा है। उसके बाद देखते हैं निधन, शहाबुद्दीन अहमद, ये बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक टाइम में अंतरिम राष्ट्रपति बने थे ये शहाबुद्दीन अहमद। इन्होंने तानाशाही तंत्र था एक टाइम यहाँ पे सन 1900 के लगभग, 1990 के लगभग, तो उस टाइम इन्होंने उनका विरोध किया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, तो इनका नाम याद रखेंगे। किस देश से संबंधित है ये पूछा जाता है, शहाबुद्दीन अहमद, ठीक। ये बांग्लादेश से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका, ठीक, नहीं याद रखेंगे। शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया, एक क्रिकेटर थे, ठीक। ये स्पिन के जादूगर भी बोले जाते हैं, स्पिन की बोले जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज, ये थाईलैंड में छुट्टी मनाने गए थे, ठीक। साउथ ईस्ट एशिया देश है एक थाईलैंड, वहाँ छुट्टी मनाने गए थे, वहाँ इनका निधन हो गया हार्ट अटैक से, ठीक। 700 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले क्रिकेटर थे ये, ठीक। 700 विकेट, लेकिन इनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मुथैया मुरलीधरन। 700 विकेट पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज थे, लेकिन वो 800 विकेट तक गए थे। मुथैया मुरलीधरन का टोटल विकेट 800 है टेस्ट में, और ये 714-15 के बाद संन्यास ले लिए थे, 716 विकेट के बाद, ठीक। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेलते थे। IPL चलता है अभी भी चल रहा है। कौन सा सीज़न चल रहा है? 15वां सीज़न चल रहा है अभी। तो ये दूसरे सीज़न में, अच्छा, ये पहला सीज़न जीते थे। तो डेक्कन चार्जर्स कब जीता था?
पहला राजस्थान है, तो पहला है राजस्थान रॉयल्स 2008, लेकिन 2007 में तो पहला सीज़न हुआ था क्या? देखकर ना, पहला वाला था ना वही। इसको देख के आना, पहला था कि दूसरा। ठीक, पहला राजस्थान। चलो ठीक, तो वहाँ के ये कैप्टन थे IPL में, याद रखेंगे। तो ये भी पूछ सकता है किसकी कप्तानी की थी इन्होंने, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, इनकी कप्तानी में जीते थे दूसरा। ठीक, अब याद रखेंगे पूजा जात्यान। पूजा जात्यान जो है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, पैरा मतलब ये दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग पर्सन समझते हो ना? ठीक, हाँ नहीं यार वैसा नहीं बोलते, दिव्यांग उनको बोला गया है। ठीक, पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में ये सिल्वर मेडल जीती है, सिल्वर, रजत पदक प्राप्त करने वाली, कोई भी पदक प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है भारत की पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, याद रहेगा। ठीक, कहाँ आयोजन हुआ था? UAE दुबई में। ठीक, UAE दुबई, और पदक था इनका रजत। ठीक, इतना याद रखेंगे। उसके बाद ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता है ये। ठीक, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी। ठीक, म्यूनिक जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ये प्रतिवर्ष होता है विश्व कप। ठीक है, भारत ने पहला स्थान हासिल किया यहाँ पे, भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कहाँ हुआ है? मिस्र की राजधानी काहिरा में, याद रहेगा इतना, मिस्र की राजधानी काहिरा में। ठीक, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक इन्होंने जीता है, 7 पदक। ठीक, यहाँ पे इनका नाम याद रखेंगे। ये ईसा सिंह पूछते हैं कौन खेल से संबंधित है? ईसा सिंह। दूसरा सौरभ चौधरी। ठीक, सौरभ और ये ईशा, ये दोनों का नाम पूछता है कि किस खेल से संबंधित हैं, याद रहेगा इतना। इसके बाद आते हैं जय शाह। जय शाह जो है BCCI के सचिव थे, BCCI के सचिव। अभी पिछले साल उनको बनाया गया था ACC मतलब एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए थे इनको। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रहेगा। ठीक, जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल, ये हिंदी में तो दिया है एशियाई क्रिकेट परिषद, उसी को काउंसिल कर दो इंग्लिश में। ठीक, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया इनका कार्यकाल। BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI इंडिया का क्रिकेट कमेटी है, कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रहेगा। BCCI का भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। इसका मुख्यालय मुंबई है BCCI का, और ACC का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, और ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, UAE दुबई। ठीक, उसका भी याद रखना, तीनों का मुख्यालय है, कोई भी पूछ सकता है तीनों में, स्टैटिक जीके में पूछता है वो। ठीक, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सबको पता है, अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारे योजनाएं लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इस टाइम मेडागास्कर की राजधानी एंटानानैरिवो, ठीक, वहाँ पे एक हरित ट्रायंगल मतलब ग्रीन ट्रायंगल, ये क्या चीज़ के लिए है? जो पेड़ पौधे हैं उनके विकास के लिए, नेचर के विकास के लिए बनाया गया है। उनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में घूमने गए थे, मतलब वहाँ प्रवासी भारतीय के रूप में रहे हैं बहुत टाइम तक। उन्हीं के बगल में है मेडागास्कर, पढ़े हो? ठीक, यहाँ बहुत गुजराती लोग भी रहते हैं, मेडागास्कर में बहुत गुजराती हैं, गुजरात से पास पड़ता है डायरेक्ट। ठीक, इतना याद रहेगा, समझ आया? आगे बढ़ें कि रिवीजन करोगे? रिवीजन, चलो शुरू से। पहला, कैटलिन नोवाक कहाँ की राष्ट्रपति थी? हंगरी की राष्ट्रपति हैं। ठीक, उसके बाद गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली के,
उसके बाद ईरान ने एक मिसाइल छोड़ा और एक सैटेलाइट, क्या क्या नाम है? खैबर बस्टर। खैबर दर्रा सुने हो हिंदू कुश पर्वत में, वही खैबर के नाम पे है, खैबर बस्टर। ठीक, और नूर 2 वहाँ का सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है वो, ये दोनों नाम। ठीक, तीसरा नाम यहाँ शहाबुद्दीन अहमद कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे, अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। ठीक, 1994 के आसपास बने थे। उसके बाद शेनवान, इनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। और ये आईपीएल का कौन सा सीज़न खेले थे? पहला। ठीक, जिताए थे। और उसके बाद 700 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन से देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अभी कौन सा सीज़न चल रहा है आईपीएल का? 15वां। पूजा जात्यान किस खेल से संबंधित है? ठीक, पैरा तीरंदाजी, तीरंदाजी नहीं, पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता। ठीक है, किस देश में आयोजित किया गया था? कौन सा पदक जीता इन्होंने? रजत पदक। ठीक, ISSF का फुल फॉर्म? इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख, जर्मनी। ठीक, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था यहाँ पे? कितने पदक टोटल? कितने स्वर्ण हैं? कितने रजत? कितने कांस्य? ठीक, इनका नाम क्या है? ईसा सिंह। और ये? ठीक, अब उसके बाद अगला आता है जय शाह। जय शाह किनके पुत्र हैं? ये नहीं पूछेगा। ठीक है। ACC का फुल फॉर्म क्या है? ACC, BCCI का नहीं, इसको पढ़ के बता दिए, ACC का पूछे। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल। ठीक है, और ये BCCI के सचिव हैं, याद रखना है। सचिव यहाँ के हैं BCCI इंडिया, और पूरा एशिया वाला जो क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, BCCI का मुख्यालय हो गया, ACC का मुख्यालय हो गया, और ICC का मुख्यालय, तीनों का मुख्यालय याद रखेंगे। एंटानैरिवो कहाँ की राजधानी है? मेडागास्कर। वहाँ पे हरित तिहारे, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? महात्मा गांधी। मेरा गला पूरा एकदम सर्दी के मारे हालत ख़राब हो गया है। चलो अब राष्ट्रीय में आते हैं। राष्ट्रीय में कुछ बुक याद करेंगे। ठीक, मार्च के महीने में कुछ बुक लिखे गए हैं उनमें से। ठीक, तो द मिलेनियम योगी, द पैरोल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये नाम याद रखेंगे। शुरू के ये इतना ही याद रखो। द मिलेनियल है, द मिलेनियल L। ठीक, द मिलेनियल योगी ये बुक है, यहाँ पे देख लो, दिमाग में छप जाए तो बुक से। ठीक, इसको लिखा गया है दीपम चटर्जी द्वारा। ये दीपम चटर्जी जी हैं। दीपम, दीपक नहीं, दीपम, दीपम चटर्जी। ठीक, द मोदी गैम्बिट, ये थोड़ा दिन पहले लिखा गया था लेकिन मोदी जी के नाम पे है तो थोड़ा सा याद करके रखना। ठीक, डिकोडिंग मोदी 2.0। ठीक, दूसरे कार्यकाल के समय संजू वर्मा जी ने लिखा है इसको, संजू वर्मा, ये वाला बुक है। ठीक, ये याद रखना। डिकोडिंग मोदी मतलब ये लिखे है बस, वो रहता है एक तो द मोदी के नाम से है, द मोदी गैम्बिट। ठीक, और ये जैसे रहता है ना, इंदिरा द टाइगर, मूवी नहीं सुने हो? मूवी का नाम इंदिरा रहता है, पीछे टाइगर रहता है, द टाइगर। हाँ, अरे यहाँ के में भी आजकल चालू हो गया है, मतलब उसमें सब टाइटल लगाते हैं, वैसे टाइप का ये लगाया गया है। ठीक, हाँ, पूरा नाम से मुश्किल से पूछते हैं, आपको शुरू का नाम याद रखना है बस, बाकी उसका टाइटल है। ठीक है, मोदी @2.20। ठीक है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, सुधा मूर्ति बहुत फेमस राइटर हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति, मोदी @20। ठीक, पीछे हल्ला मत करो यार सुनो और याद करते जाओ। मोदी 20। ठीक है, ड्रीम्स मीट डिलीवरी सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ठीक, इन्फोसिस की या CEO है शायद, याद रखना इनका,
सुधा मूर्ति बहुत फेमस राइटर हैं। मिलेनियम बहू करके भी लिखे हैं, मिलेनियम बहू इनकी एक और फेमस, बहुत सारे फेमस बुक हैं इनके। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसको बोलते हैं? उषा उत्थुप को बोलते हैं। गाना सुने हो इनका? अरे मोटा आवाज़ है इनका, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो वाला, सुने हो? वही वाला, एकदम अलग ही आवाज़ है इनका। तो इन्हीं को बोलते हैं द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इंडियन पॉप स्टार, ठीक, उषा उत्थुप ये हैं। ठीक, इन पे बुक लिखा गया है बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, विकास कुमार झा द्वारा। याद रहेगा ये 4 बुक। ठीक, इसके बाद और बुक देख लेते हैं 2-3 ठो। द ग्रेट टेक गेम, द ग्रेट टेक गेम, ठीक, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, द ग्रेट टेक गेम याद रहेगा। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल, पेपाल क्या है? पैसा ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल लेवल पर पैसा ट्रांसफ़र होता है, वही है। ठीक है, तो उसके फाउंडर्स के बारे में लिखा गया होगा, तो इसको जिमी सोनी ने लिखा है। ठीक, जिमी सोनी नामक व्यक्ति ने। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी जी ने लिखा है इसको। ठीक, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, यह है मिथिलेश तिवारी। ये कौन है? अनूप जलोटा जी, वही उद्घाटन किए थे, अनावरण किए थे इसका अनूप जलोटा। ठीक, ये बुक एक बार और देख लो क्योंकि बुक जल्दी याद नहीं होता। देखो मोदी जी के नाम पे 2 है, एक मोदी गैम्बिट और मोदी 2.0। ठीक, मोदी गैम्बिट जो है संजू वर्मा, ठीक, वर्मा। ठीक, सुधा मूर्ति मोदी @20, ठीक, ड्रीम्स मिड डिलीवरी, ये 2 मोदी जी के नाम पे हैं। उसके बाद द मिलेनियम योगी, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं लिखा गया है लेकिन नाम वैसे टाइप का है, इसलिए साथ में याद कर लो, योगी, द मिलेनियल योगी। ठीक, इसको लिखे हैं दीपम चटर्जी, दीपम। ठीक, एक बंगाली आदमी है, याद रहेगा। एक बंगाली आदमी किससे मिले हैं? योगी जी से, ऐसे टाइप का याद रख लो। ठीक, क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये तो समझते ही हो। क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसको बोला गया है? उषा उत्थुप को, उषा दीदी बोलते हैं ना, वही। विकास कुमार झा, विकास, ठीक, इंडियन पॉप का विकास करना है। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी, याद रहेगा ये, अगर ध्यान से याद करो। द फाउंडर्स ऑफ पेपाल, द स्टोरी ऑफ पेपाल, ठीक, पेपाल के बारे में जिमी सोनी ने लिखा है, जिमी सोनी। उड़ान एक मजदूर बच्चे के, मिथिलेश तिवारी, याद रहेगा इतना? नहीं रहेगा तो रटना तो पड़ेगा कनेक्ट करके कुछ। चलो खेल में आते हैं। मार्च के महीने में प्रो कबड्डी खेला जाता है, तो प्रो कबड्डी लीग होता है इंडिया में, तो उसका सीज़न 8वां हुआ, अभी सीज़न 8वां कंप्लीट हो चुका है। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक, देखते हो? कोई देखता है? इसीलिए नहीं पढ़ता है, कम देखा कर। अभी वो IPL भी देखता हो, बहुत 3-4 घंटे का टाइम वेस्ट है। शॉर्ट में देखें, आज फाइनल है क्या? देखते हैं। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है, दबंग दिल्ली, ठीक, पटना पायरेट्स को हराया। याद रहेगा 8 टीम होता है टोटल इसमें। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक, नवीन कुमार को मिला है। नवीन कुमार भी दबंग दिल्ली के हैं, दबंग दिल्ली से है ना नवीन कुमार। मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक, मतलब बहुत अच्छा खेले हैं। रेडर ऑफ द सीजन, सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट रेडिंग के लिए जाते हैं तो पवन सहरावत, ये हैं पवन सहरावत, याद रहेगा, ठीक, सर्वाधिक रेडिंग पॉइंट। ठीक, डिफेंडर ऑफ द सीजन मोहम्मद रजा चियाने, ठीक, इसको सुदलुई भी बोलते हैं, कमेंट्री में सुने होंगे। सादलू, शांतनु, तो सुदलुई सुना है। ठीक, मोहम्मद रजा
चियाने इनका फुल फॉर्म नाम है, याद रहेगा। डिफेंडर हैं ये ईरान के हैं ना, ईरान से थे, ईरानी खिलाड़ी हैं। अब आते हैं बोल्ट्जमैन पुरस्कार। अब कैसे बताओगे, ये तो वो चीज़ तो इंटरेस्टिंग था तुम लोग का खेल वाला, अब ये क्या करोगे यार, रटना पड़ेगा। पुरस्कार बोल्ट्जमैन पुरस्कार, ये चालू है कि नहीं? पता चला सर चालू ही नहीं किया, चल दिए। बोल्ट्जमैन पुरस्कार जो है ये किसके लिए मिलता है? सांख्यिकी भौतिकी के लिए मिलता है ना, भौतिक में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये बहुत फेमस पुरस्कार है, याद रखना। तो पहली बार किसी भारतीय को मिला है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बोल्ट्जमैन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रोफेसर दीपक धर हैं। ठीक, प्रोफेसर दीपक धर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे पढ़ाते हैं। ठीक, यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक के साथ जॉन हॉपफील्ड के साथ, हॉपकिंसन नहीं है ना, हॉपकिंसन वैज्ञानिक अलग है, ये हॉपफील्ड हैं, जॉन हॉपफील्ड। ठीक, इनके साथ संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ, इनको दोनों को मिक्स एक साथ मिला है, याद रहेगा, संयुक्त रूप से। इनका नाम है दीपक धर। एक दीपम चटर्जी सुने थे थोड़ी देर पहले, और ये दीपक धर हैं। ठीक, जॉन हॉपफील्ड, ये नाम याद रखेंगे। इनके साथ संयुक्त रूप से इनको यह पुरस्कार मिला है, बोल्ट्जमैन पुरस्कार। पुरस्कार का नाम पहले याद करेंगे। ठीक, इस पुरस्कार को सांख्यिकी भौतिकी के में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, सांख्यिकी भौतिकी हर 3 वर्ष में दिया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाएगा, हर 3 वर्ष में दिया जाता है। ठीक, इतना याद रहेगा, प्रत्येक 3 वर्ष में। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पे सड़क पे रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सुविधा जो है आरंभ किया गया है, एम्बुलेंस की सेवा। ठीक, सड़क पे रहने वाले, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, उसके लिए याद रहेगा। ये है एम्बुलेंस, 1962 में कॉल करोगे तो आ जाएंगे, यहाँ तक तो नहीं आएंगे। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोरपाव के द्वारा मिलके, दोनों के साथ मिलके इसको आरंभ किया है। ठीक, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोरपाव। ठीक, ये याद रखना, ये दोनों मिल के चालू करेंगे। और कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, याद रहेगा राज्य भी। इसके बाद आता है भारतीय एयरटेल CMV6, ये केबल है, 6वां नंबर का केबल लाइन जो बिछाया जा रहा है। CMV केबल अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गए, अंडर सी केबल। ये देखो यहाँ यूरोप से बिछा हुआ है, केबल बिछाया जाता है समुद्र के अंदर से आपके इंटरनेट चलाने के लिए, पूरा केबल बिछा हुआ है। ठीक, इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इस साइड से इंडोनेशिया साइड से आएगा। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट मतलब ये वाला क्षेत्र। इसके बाद वेस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप मतलब इस साइड। ठीक, और 6वां केबल साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्ट यूरोप। ठीक, इसका फुल फॉर्म है अंडर सी वाटर कंसोर्टियम में शामिल किया गया। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 तक बीत चुका है पहले, ये और 6वां केबल है। ठीक, इसमें वो विदेशी दूसरे देश वाले बिछाए थे, ये वाला जो है एयरटेल इसमें शामिल हुए हैं। ठीक, एयरटेल बिछाने में योगदान दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ से ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ये इंडिया के हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन है। हाँ, एक साथ हैं, मतलब ये और ये दोनों मिलके, दोनों सहयोग के साथ। ठीक, चलो अगला चर्चित स्थल देखते हैं। बोधगया बिहार बिहार में बोधगया जगह का नाम याद रखेंगे। बोधगया में क्या हुआ था? हाँ, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, वही जगह है बोधगया। क्या बोले? तो वहाँ शयन वाली मुद्रा में लेटे हुए, शयन में सो रहे हैं ना, इस मुद्रा में लेटे हुए मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा मूर्ति है, शयन मुद्रा में ना,
बैठा या फिर खड़े हुए मुद्रा में नहीं है, शयन मुद्रा में। ये लगभग 100 फीट लंबा है, ऊंचा 30 फीट और चौड़ाई है 24 फीट, ऐसे चौड़ाई इधर से उधर। ठीक, 130, वैसे तो लंबाई चौड़ाई नहीं पूछते। शयन की मुद्रा में रहेगा और बोध गया बिहार में रहेंगे। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद पूर्णिया बिहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए कार्य योजना शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला है ये, पूर्णिया बिहार। तो 2 बिहार से याद रखेंगे, बोध गया और पूर्णिया। ठीक, बिहार के 2 जगह, एक तमिलनाडु याद रखेंगे। 3 जगह हो गया। अब बेंगलोर याद रखेंगे, किस लिए है। बेंगलोर में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक, ये वाला पार्क। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलके बनाया जा रहा है इसको। यहाँ पर रोबोटिक्स वगैरह का प्रदर्शन ही होगा यहाँ पे। ठीक, घूमने चले जाना कभी, इंजीनियरिंग वाले होंगे तो देखने मिलेगा। याद रहेगा बेंगलोर। अब आते हैं जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात में है ना। गुजरात में और क्या है एक तो जामनगर में? पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र है यहाँ गुजरात में। ठीक, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों मिलकर, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों याद रहेगा, WHO और इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, ये दोनों मिलकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब आयुर्वेद वगैरह, याद रहेगा। तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापना की गई है। ये विश्व में पहला मेडिसिन सेंटर है जहाँ पे ये स्थापित किया गया है। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा, ठीक, पारंपरिक चिकित्सा मतलब समझते हो, जो परंपरागत चलते आ रहा है, आयुर्वेद वगैरह। ठीक, उस चिकित्सा के लिए प्रथम और एकमात्र आउटपोस्टिंग वैश्विक केंद्र है। आउटपोस्टिंग मतलब यहाँ से हम बाहर भी भेजेंगे। ठीक, बाकी देश में यूनानी शिक्षा, यूनानी मेडिकल वगैरह भी है, तो वहाँ वो अपने देश के लिए यूज़ करते हैं, इसको सभी जगह के लिए यूज़ करेंगे, बाहर देशों में भी भेज सकते हैं। ठीक, ये विश्व का प्रथम है और एकमात्र है अभी तक। दोनों चीज़ याद रहेगा। चलिए, अब नाम याद रखेंगे देश में। हेमानंद बिस्वाल। ठीक, हेमानंद बिस्वाल ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे सन 2000 से पहले। ठीक, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया। याद रहेगा। हेमानंद बिस्वाल किस राज्य से संबंधित है ऐसा पूछेंगे, या कौन से क्या करते थे, मतलब ये मुख्यमंत्री थे, आदिवासी मुख्यमंत्री। और यहाँ पे याद रखेंगे नवीन पटनायक अभी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, ये 5वां कार्यकाल है इनका, 5वां। उड़ीसा में सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक, BJD, बीजू जनता दल, बीजू जनता दल इनका पार्टी है, पार्टी का नाम BJD है, BJD पार्टी। हाँ, इनका नाम बस याद रखेंगे, उड़ीसा से थे, अभी फ़िलहाल में ये हैं। 5वां कार्यकाल है और BJD कार्यकाल, BJD। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल। ठीक, ये दोनों याद रखेंगे, गणेशी लाल। अब तमिलनाडु में एक और चीज़ याद रखो, तमिलनाडु राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास करने के लिए, ठीक, नान मुधलवन योजना, यहाँ जैसे लिवलीवुड कॉलेज चलता है ना, आपको जैसे इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आपको वायरिंग सिखाया जाएगा, आपको फ्रिज बनाना सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, कौशल विकास, जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसका विकास करना है। यहाँ पढ़ाई नहीं कराते, ठीक, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वही है। तो तमिलनाडु में ये स्कीम लॉन्च किया गया है, नान मुधलवन स्कीम, याद रहेगा। तमिलनाडु में 3 चीज़ें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में एक राष्ट्र एक उत्पाद देश, ये स्कीम लाया गया है। एक राष्ट्र एक उत्पाद कहा गया, एक राष्ट्र एक उत्पाद। ठीक, ये स्कीम का नाम है।
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। ठीक, अभी बहुत सारे ऐसी टाइप की योजनाएं चल रहा है। एक राष्ट्र एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद अभी छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है। प्रत्येक जिला का एक अलग से उत्पाद दे दिया जाएगा, आप उसका उत्पादन करिएगा, ऐसे वाला। ठीक, जैसे जसपुर को चाय का मिलेगा। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग। तो ये एक राष्ट्र एक उत्पाद। सभी रेलवे स्टेशन में एक टाइप का उत्पादन, एक पार्ट की चीज़ रहेंगे, एक ही टाइप की चीज़, खाने वगैरह का मिलता है ना वहाँ, उस टाइप का। ठीक, जैसे यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद है, तो उस जिला को वही उत्पाद, उस उत्पाद के लिए ही डेवलप किया जाएगा। जैसे चाय पत्ती के लिए जसपुर, ठीक, जसपुर में चाय पत्ती होता है, तो उसको उसी के लिए विकास करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। एक राष्ट्र एक उत्पाद, ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश जगह का नाम। अब आते हैं छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ के कुछ करंट अफेयर, चलो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बहुत तेज हो रहा है आज। राष्ट्रीय से ये तो 4 ठो को तो वो कर लिए, हो गया ना, ये बुक तो हो गया पूरे। यहाँ से कौन सा नंबर का सीज़न है? 8वां नंबर। वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, प्लेयर ऑफ द सीजन, रेडर ऑफ द सीजन। रेडर और प्लेयर यही है। ठीक, सहरावत, रेडर रेडिंग करने वाले। ठीक, डिफेंडर ऑफ द सीजन, किसने किसको हराया था? देख के, दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है। हाँ, दबंग दिल्ली। अरे पुरस्कार, बोल्ट्जमैन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? नट बोल्ट कसने के लिए। क्या? बोल्ट्जमैन भौतिकी, सांख्यिकी भौतिकी के लिए। ठीक है, किसको मिला है इस बार भारत से? अरे नाम उधर है क्या? उधर पढ़ लिए। चलो ठीक है। और उनके साथ दूसरा वैज्ञानिक कौन थे? जॉन हॉपफील्ड। ठीक, बस इतना। कितने वर्ष में प्रदान किया जाता है? प्रत्येक 3 वर्ष में। तमिलनाडु में सड़क परिवहन के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है? मतलब सड़क में एम्बुलेंस चालू किया गया, किसके साथ मिलके? ब्लू क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण फॉर। ठीक, उसके बाद एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने कौन सा नंबर के केबल में भाग लिया है? CMEV के 6वां नंबर का केबल बिछाया जा रहा है। उसमें भारतीय एयरटेल, ये कंपनी का नाम याद रखो, ये भी इंटरनेट प्रोवाइडर है ना। CMEV 6, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, पूछेगा तुम। ठीक, बोधगया बिहार में क्या है? शयन मुद्रा में। पूर्णिया बिहार में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए। ठीक, पूर्णिया बिहार ये जिला है। चलो, बेंगलोर में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आर्ट पार्क, ART पार्क, पार्क का नाम आर्ट पार्क। ठीक, जामनगर गुजरात में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक, यहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के थे, आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया। वर्तमान में कौन है? कौन से सर? 5वां। ठीक, और BJD पार्टी का नाम इनका BJD, बीजू दल, बीजू जनता दल। ठीक, राज्यपाल है गणेशी लाल। नॉन मुद्लावन स्कीम किस राज्य में खोला गया है? किसके लिए है ये? किस? स्किल डेवलपमेंट। ठीक, कौशल विकास के लिए। आंध्र प्रदेश, एक राष्ट्र एक उत्पाद कहाँ के रेलवे स्टेशन के लिए? यहाँ से स्टार्ट किया गया है ये। ठीक है, अब राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला
राजिम में। पढ़ लियो क्या? ये 2017 से बन रहा है असल में। चलो, कहाँ पे रहेगा ये? राजिम के त्रिवेणी संगम, महानदी, पैरी और सोंडूर के पास। ये त्रिवेणी संगम है, ठीक। वहाँ पे उद्घाटन 1 मार्च को किया गया, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है। इसकी लंबाई है 610 मीटर, 3.25 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर, और ऊंचा 10 मीटर है। ये यहाँ से ज़मीन से ऊंचाई है ना इसका 10 मीटर, तो 610, 3.25 और 10 मीटर, याद रहेगा। कुलेश्वर महादेव मंदिर और राजीव लोचन मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर, वो पेड़ दिखता है ना यहाँ पे, देखे हो? पीपल का पेड़, घूमने गए होगे तो वो है कुलेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ से इधर राजीव लोचन मंदिर तक का बनाया गया है, 610 मीटर, याद रहेगा। देश में, भारत में पहला छत्तीसगढ़ में पहला लक्ष्मण झूला कहाँ बनाया गया था? रायपुर के खारिन नदी, महादेव घाट, हटकेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे हटकेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये कुलेश्वर महादेव है, वहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर है। हट मतलब जिद्दी, रायपुर में जिद्दी वाले बैठे थे। मनरेगा की मजदूरी दर जो है 11 रुपये की बढ़ोतरी, ठीक। मनरेगा का मजदूरी दर 193 से 204 रुपया हो गया है, याद रखेंगे। इस सत्र से लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से, ठीक। 11 रुपया हो गया है ना। तो ये पुराना है करंट अफेयर थोड़ा सा, अभी करंट में आएंगे धीरे धीरे। मनरेगा कितने दिन का रोजगार मिलता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? पूरे भारत के लिए 100 है, छत्तीसगढ़ 50 दिन ऐड करके देते हैं। राज्य सरकार 50 दिन एक्स्ट्रा कर का पैसा वहन करते हैं खुद, ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से। अब आते हैं मैन पाट महोत्सव। ये है संस्करण 10वां नंबर का मैन पाट महोत्सव मनाया जा रहा है। मैन पाट कहाँ है? सरगुजा में, ठीक। रोपा खार जलाशय में मनाया गया है, जलाशय के अंदर नहीं, उसके बगल में, ठीक। रोपा खार जलाशय के समीप मैनपाट सरगुजा में मैनपाट महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया गया, ठीक। इसका उद्देश्य रहता है, कहीं भी मनाते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना। यहाँ पे कौन आए थे? कुमार विश्वास, अतिथि के रूप में। कुमार विश्वास जानते हो, कवि हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, राजनीति में है ना अभी, आम आदमी पार्टी में क्या छोड़ दिए? चलो ठीक। अब आते हैं भोरम देव महोत्सव, 26वां नंबर का संस्करण है। भोरम देव कहाँ है? कबीरधाम में, कबीरधाम में भोरम देव, ठीक। 26वां नंबर का यहाँ पे महोत्सव हो रहा है। होली के बाद 13 और 14 के बीच मनाया जाता है, 13-14 को, ठीक है। ये 1995 से आयोजन हो रहा है, याद रहेगा। भोरम देव महोत्सव, भोरम देव जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था? नहीं पढ़े हो क्या? गोपाल देव, नागवंशी शासक हैं ये, फणी नागवंशी, वही फणी नागवंशी शासक गोपाल देव। ये बना थे 1089 में या 11वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं, ठीक। इस टाइम बनाए थे। 1995 से इसका आयोजन हो रहा है और अभी कौन से नंबर का है? 26वां नंबर का संस्करण चल रहा है, ठीक। नहीं याद रहेगा। बस्तर चो गीत, बस्तर के लिए गीत बनाया गया है, बस्तर सरकार और एनएमडीसी के सहयोग से, ठीक। ये गाना है पर्यटन और यहाँ की संस्कृति को दिखाने के लिए एक गाना बनाया गया है, याद रहेगा। आरूग म्यूज़िक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आरूग म्यूज़िक, जैसे टी सीरीज़ रहता है ना, टी सीरीज़, वैसे ही आरूग है। अनुज शर्मा वाला ना, बढ़िया यार। लाइम लाइट प्रोडक्शन द्वारा इसके निर्माता है, लाइम लाइट प्रोडक्शन। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। लेखक है सागर बोस और भुवनेश्वर यादव। सागर बोस और भुवनेश्वर यादव, याद रहेगा। एक मेरे ही नाम के हैं और दूसरे यादव, भुवनेश्वर यादव, याद रहेगा। और गायक कौन है? 2 जन तिवारी पंडित जी, राकेश और शंकर, 2 तिवारी, सब पे भारी, ठीक। राकेश तिवारी और शंकर यादव,
ये दोनों गायक हैं, राकेश तिवारी और शंकर तिवारी। ठीक, सहयोग एनएमडीसी और बस्तर प्रशासन, ठीक, सहयोग से बना हुआ है। आमचो बस्तर, ये सुपर रोड है। ये राष्ट्रीय सुपर रोड बाइक रेसिंग प्रतियोगिता। सुपर रोड वाला मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ वाला देखे हो, जिसमें बहुत पतला पतला बाइक रहता है, उसको जंप कराते हैं, वो वाला। ये आयोजन हुआ है रायपुर में, ठीक है, आउटडोर स्टेडियम में, बूढ़ा तालाब के सामने है। हाँ, सीएम गए थे उद्घाटन करने। अच्छा, वो बाइक चला के वीडियो, वो तो घर में चला रहे थे क्या? वो घर में ही चला रहे थे यार, अपने मतलब हाउस में, फार्म हाउस में। ठीक, तो ये आउटडोर स्टेडियम रायपुर, बूढ़ा तालाब के समीप, यहाँ पे ये खेल का आयोजन किया गया। अब आते हैं जांच रिपोर्ट। कुछ जांच रिपोर्ट के लिए आयोग गठित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ जांच के लिए आयोग गठित किया गया था, देखते हैं कौन कौन सा है। एडेसमेटा, एडेसमेटा बीजापुर का एक जगह है जहाँ नक्सली हमला हुआ था 2013 में। ठीक, इसके लिए 2013 में नक्सली हमला हुआ था, उसके रिपोर्ट मतलब उसके जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वी.के. अग्रवाल। ठीक, वी.के. अग्रवाल। ये आयोग का डायरेक्ट नाम पूछता है कि इस हमले के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, न्यायमूर्ति वी.के. अग्रवाल, याद रहेगा। क्या उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि बीज पंडू वहाँ का एक त्यौहार है, बीजापुर में त्यौहार मना रहे थे, वहाँ पे आग जलाए हुए थे और वहाँ से गुजर रहे थे सीआरपीएफ के जवान। ठीक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो वो जवान वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ आग जलाए हैं और बहुत लोग ऐसे घेर के बैठे हैं, उनको लगा नक्सली है, शाम का टाइम हो गया था, उन्होंने फायरिंग कर दी और कुछ वहाँ के ग्रामीण मारे गए। फिर ग्रामीण लोग धरना दिए, उसके बाद जांच के लिए आयोग बिठाया गया है। ठीक, समझ रहे गए। 2013 में ये हमला हुआ था, एडेसमेटा जगह का नाम है और आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी.के. अग्रवाल, याद रहेगा। अब आते हैं मदनवाड़ा राजनांदगांव। अभी तो फिलहाल ये कहाँ आएगा, मोहला मानपुर जो जिला है ना, नया बना हुआ है, वहाँ पे आ जाएगा ये। हाँ, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक, तो 2009 में यहाँ भी एक नक्सली हमला हुआ था, 2009 में मदनवाड़ा। ठीक, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी तहसील जो जगह है वहाँ पे। ठीक, आयोग इसके लिए है न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव, ये पूर्व न्यायाधीश थे ना, पूर्व न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव, नाम याद रहेगा। ठीक, इन्होंने ये बोला कि मुकेश गुप्ता जी थे, आईपीएस थे, उन्होंने वो बोल दिया था कि वो रोड, उस रोड में पूरा जगह खाली है, आप जा सकते हैं करके। 29 पुलिसकर्मी थे टोटल। ठीक, एक इंस्पेक्टर थे और 29 लोग सिपाही वगैरह थे। तो उन्होंने उन लोग को बोल दिया कि वो जगह खाली है, मतलब वो रोड खाली है, जा सकते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है। और वहाँ पे सिक्योरिटी लगाया नहीं गया था। अभी पुलिस लोग कहीं भी जाते हैं नक्सली इलाका में तो सिक्योरिटी पहले चेक किया जाता है, तो उस टाइम सिक्योरिटी चेक नहीं किए गए थे, तो ये 29 के 29 पूरा मारे गए थे। ठीक, तो इनकी गलती थी मुकेश गुप्ता का। ठीक, ये आईपीएस थे, ये निष्कर्ष निकाले। तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मदनवाड़ा और शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक, ये लास्ट देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज पार्क। ठीक, कहाँ पढ़ लिए हो? मनेंद्रगढ़ तहसील में है, मनेंद्रगढ़ जिला भी बन गया है। ठीक, वहीं पे है ये। आमा खेरवा क्षेत्र का नाम है आमा खेरवा, याद रहेगा। ठीक, हसदेव और हासिया नदी, हसदेव और हसिया। अगर सिर्फ एक नदी का नाम दिया तो हसदेव नदी याद रखना, और अगर दोनों नदी का नाम दिया तो दोनों नदी का जो संगम है वहीं पे बनाया जा रहा है, 1 किलोमीटर क्षेत्र के आसपास। ठीक, लगभग 1 किलोमीटर। 2012 में ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे समुद्री जीव के अवशेष हैं। ठीक, इस टाइप से ये समुद्र के सीपी हैं, समुद्री जीव के अवशेष 2012 में मिला था। 2015 में
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ठीक। ये लखनऊ के लोग आए, वो लोग यहाँ पे जांच किए और पाया गया कि 25 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे ये पुराने हैं, 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक। इस साइड लगभग ऐसे हिमालय साइड है, वहाँ पहले समुद्र रहा होगा, हो सकता है उधर इस साइड भी समुद्र रहा होगा, ठीक, याद रहेगा। चलो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में शामिल कर लिया है, ठीक, शामिल हो गया है, अब ये बनाया जा सकता है नेशनल। चलो, अन्य स्थान जहाँ पे और मिले हैं समुद्री फॉसिल, ये जगह का नाम याद रखेंगे। राजहरा झारखंड, इस साइड वाला इलाका है पूरा, जहाँ से जैसे भारत देखे हो ना ऐसे, तो ये वाला इलाका पूरा ऐसे। इधर क्या है, हिमालय पर्वत है, इस साइड ऐसे पूरा अंडमान निकोबार तक, तो इसी क्षेत्र में पाया जाएगा पूरा, जहाँ पे पहले हिमालय पर्वत था। तो ये झारखंड थोड़ा सा इससे पश्चिमी हो जाता है। राजहरा झारखंड, ठीक, पहला। दूसरा खेमगांव सिक्किम, ये भी हिमालय के पास ही है, खेमगांव सिक्किम। दार्जिलिंग, ये भी पहाड़ी एरिया है, ठीक, हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, ये भी वही वाला क्षेत्र है, ठीक, याद रहेगा। ये चारों जगह झारखंड में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है और अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। फाइनल लास्ट था ये, रिवाइज करोगे? हो गया बहुत, चलो फिर बहुत तेज पढ़ाया हुआ आज।